फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें क्लोज के अंदर कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक्सरसाइज हैं। हेडिंग क्या है? कंबाइन द सेंटेंस combine the sentences as shown in the example, as shown in the examples for object complement. for ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से पहले सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देख लीजिए आप। WH नाउन क्लास, WH नाउन क्लास देखिए, WH नाउन क्लास और इंटरोगेटिव नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट, नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहा है? वाइज पीपल थिंक वाइज पीपल थिंक why is he flattering so much? तो इसमें आपको एक इंट्रोगेटिव है और एक साधारण है, इन दोनों को कंबाइन करना है। देखिए, तो इसमें आपको जो नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में तो क्वेश्चन आता था अपने, तो इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव वाले थे उनको याद करो आप किस प्रकार से करते थे। इंटरोगेटिव वाले, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो इंट्रोगेटिव वाले थे उनको किस प्रकार से आप करते थे, प्रश्न किस प्रकार से दिया जाता था। देखिए, इसको प्रश्न बना लीजिए कि वाई, जैसे वाइज पीपल थिंक इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वाई इज ही फ्लैटरिंग सो मच, इन्वर्टेड कॉमा 1 क्वेश्चन मार्क। तो अब ध्यान दीजिए, हम इसका भी आंसर लिखेंगे प्लस इसका जो आंसर होगा वही इस कंबाइंड सेंटेंस इंट्रोगेटिव नाउन क्लास का भी एज ऑब्जेक्ट का आंसर होगा। किस प्रकार से? वाइज पीपल थिंक। अब आपको पता ही है कि जो WH वर्ड है वो एज ए कनेक्टिव यूज होगा। ठीक है, और उसके बाद ये जो अंदर का वाला पार्ट है ये सिंपल सेंटेंस में लिखा जाएगा, ही इज फ्लैटरिंग सो मच। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आपको, और दूसरे देखिए, सेंट्स यानी संत जो हैं गाइड करते हैं। हाउ शुड वी लिव आवर लाइव्स, हाउ शुड वी लिव आवर लाइव्स। सेकंड देखिए, टीचर एक्सप्लेन या केवल टीचर, अगर यहाँ इसको प्लूरल करना है तो इसको रहने दो, इसमें ऐसे ही हट जाएगा, फुल स्टॉप। वाई डू दे लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वाई डू दे
लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। थर्ड देखिए क्या एग्जाम्पल है, ए चाइल्ड डजेंट नो, अ चाइल्ड डजेंट नो, क्या नहीं जानता है, वो लिखा रखा है कि वाई डू वी हेट अदर्स, वाई डू वी हेट अदर्स। फिर फोर्थ देखिए, गॉड वुड लर्न, गॉड वुड लर्न, व्हाट डिड यू डू इन द अर्थ, व्हाट डिड यू डू ऑन द अर्थ, व्हाट डिड यू डू ऑन द अर्थ। फिर लास्ट क्या कह रहा है कि द गॉड द फूल विल ट्रेड, द फूल विल ट्रेड, वेयर हैव द वाइज फियर्ड टू गो, वेयर हैव द वाइज फियर टू गो, फियर टू गो। ठीक है भाई, अब इसमें आपको थोड़ा सा मैं चेंज कर दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। ये देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ये परिवर्तन अब मेरी तरफ से आपको समझाने के लिए, ठीक है, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये सिर्फ परिवर्तन आपको समझाने के लिए है। किस प्रकार से कि सेंस गाइड, अब ये हाउ जो है ये कनेक्टिव बन जाएगा और ये सब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, कनेक्टिव, और सब्जेक्ट क्या बनेगा सेकंड क्लॉज का, वी, यानी सिंपल में शुड लिव आर लाइव्स, और क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। फिर है टीचर एक्सप्लेन, वाई कनेक्टिव बन जाएगा, देन दे डू हट जाएगा, वाई दे लाइक इंटेलिजेंट स्टूडेंट। उसके बाद अ चाइल्ड डज नॉट नो, वाई कनेक्टिव बन जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, वी, इसको सिंपल में बदलेंगे तो डू हटेगा, अदर्स। फिर गॉड वुड लर्न, वाट कनेक्टिव बनेगा, सब्जेक्ट क्या है, यू, ये सेकंड फॉर्म डिड ऑन द अर्थ, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। उसके बाद द फूल विल ट्रेड, वेयर कनेक्टिव बनेगा, द वाइस सब्जेक्ट बनेगा, हैव फियर टू गो, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। तो इस प्रकार से आपके ये कौन से हैं, इंटरोगेटिव नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट के रूप में, ठीक है भाई, इंटरोगेटिव नाउन क्लास एज ऑब्जेक्ट के रूप में। फिर देखिए तो नेक्स्ट क्या है कि कंबाइन द सेंटेंसेस
to use that noun clause as an object। ध्यान देना, ये भी वही नरेशन का ही पार्ट है। देखिए किस प्रकार से, शी एडमिट्स इट। फर्स्ट क्या है, शी एडमिट्स इट। आगे यू हेल्प्ड हर, यू हेल्प्ड हर। उसके बाद द यूएनओ एक्नॉलेजेस, द यूएनओ एक्नॉलेजेस इट। आगे इंडिया हैज़ ग्रेटर रोल इन द वर्ल्ड पीस। इंडिया हैज़ अ ग्रेटर रोल इन वर्ल्ड पीस। थर्ड, टॉपर स्टूडेंट्स रिवेल इट। टॉपर स्टूडेंट्स रिवील इट। स्ट्रॉन्ग विल या फिर स्ट्रॉन्ग विल is the key of success। फोर्थ देखिए, the teachers clear it। the teachers clear it। syllabus will be decreased। godly figure says Mohan depicts it। he will won, he will get first rank, he will get the first rank। राकेश realizes it। moral education is essential to all। इस प्रकार से लिखा रखा है कि द यूएनओ एक्नॉलेज कि शी एडमिट्स दैट यू हेल्प्ड हर। अब देखिए यहाँ पर आपको इट लग नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको इट नज़र आ रहा है। इट एक स्टेटमेंट देता हूँ कि इट इज़ यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेकेंड क्लॉज। कि जो इट है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है सेकेंड क्लॉज का, यानी शी एडमिट्स इट, वह स्वीकार करता है। क्या स्वीकार करता है? ये यूएनओ इस चीज की हामी भरता है, इस चीज को मानता है। क्या मानता है? ये
ये पूरा सेंटेंस मतलब जो सेकंड सेंटेंस है वो इट है, तो आपको डेट यूज़ करना है ऑब्जेक्ट के नाउन क्लास के लिए। तो इस प्रकार से शी एडमिट्स डेट, इट हट जाएगा, यू हेल्प्ड हर। ठीक है, फिर द यूएनओ acknowledges that India has greater role in world peace. The topper students reveal that strong will is the key of success. The teachers clear that syllabus will be decreased. Mohan depicts that he will get the first rank. Next, Rakesh realizes that moral education is essential to all. समझ में आ गया आपको? इस प्रकार से इनको आपको जोड़ना है।